इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत मतदान प्रक्रिया से जुड़े वीडियो फुटेज और तस्वीरों को संरक्षित करने की अवधि को 45 दिन तक सीमित कर दिया गया है। ये नियम मतदान परिणाम की घोषणा के बाद लागू होगा। अगर इस अवधि में कोई चुनाव याचिका दायर नहीं होती तो संबंधित डेटा को नष्ट किया जा सकता है। आयोग ने इस बदलाव का कारण हाल के समय में इन सामग्रियों के दुरुपयोग को बताया है, जहां सोशल मीडिया पर फुटेज को तोड़ मरोड़ कर गलत सूचनाएं और दुर्भावनापूर्ण नैरेटिव फैलाए गए हैं। 30 मई को चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस नए दिशा निर्देश की सूचना दे दी थी। इसके तहत मतदान प्रक्रिया के विभिन्न चरणों जैसे नामांकन पूर्व अवधि, नामांकन चरण, प्रचार अवधि, मतदाता केंद्रों के अंदर बाहर की गतिविधियां और मतगणना से जुड़े फुटेज को अब केवल 45 दिन तक संरक्षित किया जाएगा। यह अवधि चुनाव याचिका दायर करने की कानूनी समय सीमा के अनुरूप है। अगर कोई याचिका दायर होती है तो संबंधित फुटेज को मामले के निपटारे तक सुरक्षित रखा जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कानूनी रूप से जरूरी नहीं है, बल्कि ये आंतरिक प्रबंधन का हिस्सा है। हाल के समय में गैर उम्मीदवारों द्वारा इन सामग्रियों का दुरुपयोग हुआ है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इसे प्रसारित किया और गलत सूचना फैलाने का ये सामग्रियां कारण बनी हैं। पहले रिकॉर्डिंग को 3 महीने से लेकर 1 साल तक संरक्षित रखने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब इसे 45 दिनों तक सीमित कर दिया गया है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. दरअसल इससे पहले दिसंबर 2024 में सरकार ने चुनाव संचालन नियम में संशोधन कर सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक पहुंच से बाहर कर दिया था। आयोग का कहना था कि फुटेज को सार्वजनिक करना मतदाता की गोपनीयता का उल्लंघन हो सकता है और इसका दुरुपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए संभव है। चुनाव आयोग के मुताबिक चुनावी प्रक्रिया के दौरान मतदान केंद्रों की गतिविधियों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जांच, परिवहन और मतगणना की वीडियोग्राफी होती है। प्रचार अवधि की रिकॉर्डिंग उम्मीदवारों के खर्च और आचार संहिता की निगरानी के लिए की जाती है। हालांकि ये संशोधन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एक निर्देश के बाद आया था, जिसमें हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़े फुटेज जारी करने को कहा गया। चुनाव आयोग के इस फैसले ने पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्षी दलों और नागरिक संगठनों ने पहले भी मतदान डेटा और फॉर्म 17C की सार्वजनिक उपलब्धता की मांग की थी। मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें बूथवार मतदाता डेटा को 48 घंटे के अंदर प्रकाशित करने की मांग की गई थी। आयोग ने इस मांग को ये कहकर खारिज कर दिया था कि वो केवल मतदान एजेंटों के साथ फॉर्म 17C साझा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, न कि जनता और मीडिया के साथ। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद से उसकी पारदर्शिता पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी तरह के आरोप कई बार विपक्ष भी लगा चुका है। आपका इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें लाइव हिंदुस्तान के साथ।